हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको फर्स्ट वाला एपिसोड कैसा लगा था। आज उसी सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है और आज कुछ रिलेटेड है यू ओनली लिव वंस। यस, यू नो व्हाट, आई हैव रियलाइज्ड लेटली, हम सब कहते हैं ना कि एक ही लाइफ है यार, पर जीते बिल्कुल उसका उल्टा है। जैसे तो हमारे पास 7-8 एक्स्ट्रा लाइफ्स पड़ी हुई हैं। मतलब सुबह उठते ही फ़ोन उठा लो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, दूसरे लोगों की लाइफ देखो और खुद पे डाउट करो। यार सब मूव ऑन कर रहे हैं, यार सब ग्रो कर रहे हैं, मैं ही स्टक हूँ। रिलेटेबल। फिर दिन भर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और रात को वो सेम थॉट, मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। मैं भी ऐसी ही थी। मैं भी सोचती थी एक परफेक्ट मोमेंट आएगा जब सब कुछ क्लियर होगा, तब मैं अपने सारे सपने परस्यू करूँगी। पर गेस व्हाट, दैट मोमेंट नेवर केम। बिकॉज लाइफ कभी परफेक्ट होती ही नहीं है। कभी पैसे कम होते हैं, कभी कॉन्फिडेंस, कभी सपोर्ट नहीं मिलता, कभी मोटिवेशन, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। बट अगर हम वेट ही करते रहे परफेक्ट टाइम का, तो ज़िंदगी प्लानिंग में ही निकल जाएगी। जिएंगे कब। एक दिन मुझे याद है, मैं बालकनी में बैठी थी, कॉफ़ी पी रही थी और लिटरली सोच रही थी, अगर मैं आज मर गई तो क्या मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। और अंदर से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, बिल्कुल भी नहीं। मैं जी ही नहीं रही थी, बस मैनेज कर रही थी, बस वो चीज़ें कर रही थी जो सेफ लगती थी मुझे, जो लोग बोलते थे कि ये सही है। लेकिन अंदर से एक कांस्टेंट फीलिंग थी, ये मैं हूँ ही नहीं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं व्हाट इफ़ वाली लाइफ नहीं जीऊँगी। व्हाट इफ़ फेल हो गई, व्हाट इफ़ लोग हंसेंगे, व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क आउट। अरे भाई, व्हाट इफ़ सब सही हो गया तो। देखो, हम सबको एक ही लाइफ मिली है, इस बॉडी में, इस माइंड के साथ, इस टाइम पे, इस इन पेरेंट्स के साथ, इस फैमिली में, इस नेचर के साथ, इस एनवायरनमेंट में एक ही लाइफ मिली है। तुम्हारे पास जो भी कार्ड्स हैं वो तुम्हारा गेम है, तो खेल लो पूरे दिल से। मैंने देखा है लोग अपनी एज का, अपने लुक्स का, अपनी सिचुएशन का एक्सक्यूजेस बना लेते हैं, लेकिन सच तो यही है ना कि एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट देंगे, ग्रोथ कभी नहीं। तुम्हें याद है स्कूल में जब हम लोग लास्ट बेंच पे टीचर की आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते थे, इतना कॉन्फिडेंस तब था। और अब कहाँ गया। अब तो इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने में भी सोच लेते हैं ये लोग क्या बोलेंगे। सीरियसली, हम अपने लिए जीते हैं या लोगों के लिए। और ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं है, कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे कभी कहीं जाना था बट काम का एक्सक्यूज़ बना लिया, कभी खुद के लिए कुछ लेना था पर सोचा अभी ज़रूरत क्या है। और धीरे धीरे हम अपनी ही लाइफ के साइड कैरेक्टर बन जाते हैं। बट बताओ, अगर हम खुद के लिए नहीं जिएंगे तो कौन जिएगा। हम अगर हमारे लिए नहीं जिएंगे तो कौन आएगा हमारे लिए जीने के लिए। कोई और आएगा क्या अलग से हमारे लिए जीने के लिए। नहीं ना। हर बार बाद में कर लूँगी बोलते बोलते एक दिन बाद ही नहीं बचता। रिग्रेट से बड़ा दर्द कोई नहीं होता, ट्रस्ट मी। और मैं तुम्हें बताऊं, लाइफ के जितने भी बेस्ट मोमेंट्स होते हैं वो कभी भी प्लान्ड नहीं होते। जो रैंडम चीज़ें हम इम्पल्स पे करते हैं वही यादें रह जाती हैं। एक रैंडम ट्रिप, एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन, एक ऑनेस्ट बात, वो सब चीज़ें जो हम ये करूँ या ना करूँ में डिले करते हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है हमारी लाइफ में। मैं जेन्युइनली फील करती हूँ हम सबको एक दिन बस अपना फ़ोन साइड में रख कर बैठना चाहिए और सोचना चाहिए, मैं किस बात से डर रही हूँ, क्या लूज़ कर लेंगे अगर अपने दिल की सुन ली। बिकॉज सच बताऊँ, ज़िंदगी ना हमसे कभी परमिशन नहीं लेती है ख़त्म होने के लिए, एक दिन बस ख़त्म हो जाती है। और उस दिन तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुमने जिया ही नहीं। मुझे लगता है एक पॉइंट पे आके ना हम सबको अपने अंदर का यूलो वर्जन एक्टिवेट करना चाहिए। नॉट द रेकलेस वन बट द फियरलेस वन, जो डेयर कर सके, जो रिस्क ले सके, जो जी सके, चाहे वो छोटी सी खुशी क्यों ना हो। लाइक बारिश में भीगना या खुद के लिए कुछ भी करना, छोटी से लेके बड़ी तक, कुछ भी। आप अगर कुछ भी करते हो अपने लिए, अपना पैशन फॉलो करते हो, जॉब स्विच करते हो, किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलते हो, ये सब जीने के पार्ट्स हैं। सो टुडे जस्ट आस्क योरसेल्फ, आर यू लिविंग और जस्ट एग्जिस्टिंग। आर यू लिविंग or just existing? Because if you're just surviving, if you're waiting for someday, then maybe that someday will never come. आज है ना, बस यही मोमेंट रियल है। कल गारंटी पे किसने लिख के दिया है, तो जी लो थोड़ा ज़्यादा।
हंस लो थोड़ा खुल के, कहो बिना डरे, और प्यार करो अपनी लाइफ से पूरे दिल से। लाइफ इज लिटरली हैपनिंग राइट नाउ एंड ट्रस्ट मी, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जॉब टाइटल, बॉडी वेट, ये सब चीज़ें एक दिन मैटर नहीं करेंगी। सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी, तुमने कितना जिया। दैट्स इट। तो हाँ, एक ही लाइफ है, दब के जीने से कुछ नहीं होने वाला। खुल के जियो, अपने लिए जियो, पूरे दिल से जियो। सो यस, एंड इन द लास्ट मुझे बस इतना ही कहना है कि यू विल नेवर फील रेडी, बिकॉज रेडी कोई फीलिंग नहीं है। रेडीनेस एक डिसीजन है जो आपको खुद को डिसाइड करना होगा आपकी लाइफ के लिए। आपको आपकी लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप खुल के जी पाओगे। सो येस, आई होप आप इस वीडियो से कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें लेकर जा रहे हो, और अगर जो भी आपको यहाँ पर आपने फील किया वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना। सो येस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।